अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान अपने केसेस को ख़त्म करते साथ ही लतीफ़ खोसा साहब के घर गए। लतीफ़ खोसा साहब से मेरी बात हुई है। लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान ने क्या दो ऑफ़र्स की, जिनमें से एक लतीफ़ खोसा साहब ने फ़िल वक्त कबूल कर लिया है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है मेरी इस मुलाकात के बाद भी लतीफ़ खोसा साहब से। इसके ऊपर बात करेंगे और बड़े शॉकिंग किस्म के इंकिशाफात किए आज लतीफ़ खोसा साहब ने। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मैं नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने उमर अता बंडियाल साहब को कोर्ट रूम के अंदर बैठकर एक पैगाम दिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैगाम है, वो भी आपको बताएंगे। और परवेज इलाही साहब के हवाले से कुछ खबरें आई, ज़ाहिर है बाद में जब निकले बाहर हमने भी खबरें देखी, तो एक खबर का कुछ थोड़ा बहुत तज्जिया आपके साथ करेंगे आखिर पे, अगर आप वो सुनना चाहें। लेकिन पहले मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं कि आज इमरान खान ने क्या मैसेज दिया है जस्टिस बंदियाल को, और लतीफ़ खोसा साहब से मेरी क्या बात हुई, और इमरान खान ने क्या ऑफर्स की लतीफ़ खोसा साहब को। एक वजाहत मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस आज ऐसी की हैं लोगों ने। ये उमूमन ऐसा होता है, लोग वीडियोस कर रहे होते हैं बाहर से जो कोर्ट रूम के अंदर नहीं आते। हमारे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें गलत रिपोर्ट हो रही हैं, बिल्कुल उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने कोई मुलाकात या जो भी बातें, ऐसी इसमें कोई कोई हकीकत नहीं है, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई। हम एक एक लम्हा इमरान खान के साथ रहे, बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी, जो बयान की, और ये जो बातें हो रही हैं ये कहीं भी नहीं हुई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि खान साहब ने जो है वो क्या पैगाम दिया जस्टिस उमर अता बंडियाल साहब को। एक तो इमरान खान साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान की है इलेक्शंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरी इलेक्शन के ऊपर पूरी तैयारी है, इलेक्शन की तैयारी इन सियासी जमातों को करनी है। और उन्होंने इस बात की का इंदिया दिया है कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होंगे, लोग पूरा उम्मीद है मेरी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी, और हमारी इलेक्शन कैंपेन हो चुकी हुई है। इसका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी हुआ है। ये गुफ्तगू आपको मुमकिन है किसी ने अपलोड भी की हो, बहुत सारे लोग वहां इसको रिकॉर्ड कर रहे थे, ये आपको मिल जाएगी। उमर अता बंडियाल साहब को बहुत जरूरी मैसेज दिया है इमरान खान साहब ने। ये बताया कि ये सवाल हमारे एक दोस्त ने वी न्यूज में होते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से किया कि अदलिया के ऊपर, तो खान साहब ने ये कहा, ये मैं भी ये सवाल करना चाह रहा था, लेकिन जाहिर है उस वक्त बहुत ज्यादा रश था, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये केसेस खत्म हो जाएं तो उस दौरान ये सवाल करेंगे, लेकिन इस दौरान ये सवाल हो गया। तो इस पे खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि अदालतों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को आज़ाद किया था, आज़ाद फैसले देने शुरू किए, लेकिन उसके बाद जब से ये सिलसिला, हमारे रिजीम चेंज के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, इससे ये चीज़ वाजे होती है कि ये सब कुछ रोल बैक हो गया। तो इमरान खान साहब उमर अता बंडियाल से अब कम अज़ कम मायूस हैं, और बहुत सख्त मायूस हैं। ये भी उन्होंने बात की। और फिर जो लोग ये कह रहे थे कि असद उमर पीटीआई का टिकट लेना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है, तो इसमें इमरान खान साहब ने जब एक तो उन्होंने, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि उन्होंने जब एक पार्टी का एक वकील आकर वहां खड़ा हुआ, उसने इमरान खान साहब को ये कहा कि सर मैंने असद उमर को भी छुड़वाया, मैंने इतने लोगों को छुड़वाया, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एकदम ये बात कही कि अच्छा, जब उन्होंने कहा कि आप असद उमर को आपने छुड़वाया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा फिर तो आप इस्तेकाम वालों के वकील हुए, तो आपने बहुत अच्छा किया। तो इमरान खान साहब ने उसकी तरफ देखा ही नहीं मुड़ के। अच्छा, उसकी थोड़ी देर बाद फिर आमना सामना हुआ। असद उमर साहब ने खान साहब को कहा कि आप तशरीफ रखें। खान साहब रोस्टम के ऊपर चले गए, और फिर असद उमर साहब वहां से बाहर निकल गए। मेरे पास फुटेज है, मैंने अपने मोबाइल में वो फुटेज बनाई हुई है, अगर किसी को चाहिए तो वो मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, जिसमें असद उमर साहब के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी, और उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने बस एक अपना नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा जी कि मेरी तो खान साहब से, खान साहब ने मुझसे मेरी सेहत पूछी, तो जाहिर आप आमना सामना अचानक हो गया। और फिर अगर असद उमर साहब खान साहब के साथ खड़े होते, तो जब तक खान साहब के केसेस चल रहे थे, अगर कुछ और खवातीन एमएनएज आकर मिल सकती हैं खान साहब को, तो असद उमर तो उसी को कोर्ट रूम के अंदर थे, वो खान साहब के साथ खड़े होते, वो वहां रुकते, उनके केसेस खत्म होते, उनके साथ बैठते, बातचीत करते, तो हमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मिलती। अभी खान साहब रोस्टम के ऊपर ही थे, असद उमर साहब पीछे से निकले, और बाहर जब हमने पूछा तो कहने लगे जी कि मैंने अपनी जो बीवी है उनको एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ना है, तो वो चले गए। तो इसमें भी कोई हकीकत नहीं है कि वो इमरान खान उनको टिकट देंगे। खान साहब ने कहा जी, उन्होंने कोई इसके ऊपर बात नहीं की। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप टिकट देंगे असद उमर को, तो उन्होंने कहा जी कि जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो इससे एक चीज ये समझ आई मुझे कि खान साहब जो है वो किसी के ऊपर इस तरह पर्सनल कमेंट नहीं करते। अच्छा, इसी के साथ फिर सवाल हुआ उनसे कि आपके ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है अलीम खान की तरफ से, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से, जो आपकी अहलिया है, मोहतरमा है, उनके ऊपर बातचीत होती है, तो इस पर भी खान साहब ने कहा जी कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई शख्स इतना गिर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि
खान साहब ने जो परवेज इलाही की बात कर लेते हैं पहले। परवेज इलाही साहब के हवाले से ये खबर आई कि चौधरी शुजात हुसैन उनको मिलने के लिए गए और उनको ऑफर दी कि आप वापस आ जाएं। तो मेरे ख्याल में आज मैं पूरे खुले दिल से, मैं हमेशा उनका क्रिटिक रहा हूं, पहले दिन से कोई एक लफ्ज मैंने उनके हक में ये नहीं बोला, सिवाय एक दफा मुझे लगता है कि जब उनकी वो खड़े हुए थे, उन्होंने स्टैंड लिया था। अच्छा, अब मेरे पास इस स्टेज के ऊपर कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मैं परवेज इलाही की नीयत के ऊपर शक करूं कि उनकी सेहत खराब है, उसके बावजूद वो वहां खड़े हैं, वो जेल के अंदर हैं, उन्होंने अपने खानदान को ठुकरा दिया, उन्होंने उनको इनकार किया। तो मेरे ख्याल में वो बहुत सारे लोगों से जो छोड़ के जा चुके हैं, जिनकी सेहत भी अच्छी थी, जो जेल के अंदर कुछ वक्त गुजार सकते थे, जो स्टैंड ले सकते थे, उनसे 100 दर्जे परवेज इलाही मेरे लिए बेहतर है। कल क्या होता है, नताइज क्या निकलते हैं, वक्त क्या बताते हैं, हालात किस तरफ जाते हैं, वो किसी को नहीं पता। लेकिन वो एक शख्स बीमार है, इसके बावजूद भी अगर वो खड़ा है और वो ये कहता है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, तो ये अलग बात है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है ना कि वो बैठ जाए, घर जाए, अलग हो जाए सियासत से। बड़ी उम्र उसने सियासत की है, 2 बार वो वजीर आला रहा, तो वो अलग भी हो सकता है। लेकिन वो शख्स स्टैंड कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं कि उसने ये मौकफ इख्तियार किया कि वो खड़ा रहा, जो भी हालात है वो बंदा खड़ा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा जी, अब क्या क्या ऑफर्स दी खान साहब ने, जो लतीफ खोसा साहब के घर के खान साहब। तो मेरी लतीफ खोसा साहब से बात हुई, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ये लतीफ खोसा साहब ने जो बताया, जो अंदर बातचीत हुई, उस पर उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने एक तो उनको ये कहा जी कि मेरे ऊपर जो है वो मुकदमा बना है, और जो अब्दुल रज़ाक शर जो एडवोकेट कत्ल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये जुल्फ़कार अली भुट्टो बनाएंगे, तो मेरे जो केसेस हैं, आप मेरा ये केस है इसको लें। और इसके साथ साथ खोसा साहब ने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने उनके साथ इजहार यकजहती की। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ ट्विटर के ऊपर कि 3 वजह हो सकती हैं। एक तो जो खोसा साहब के घर के ऊपर फायरिंग हुई, उसके साथ उसकी इजहार यकजहती के लिए। फिर जो एक केस है अब्दुल रज़ाक शर वाला, उसमें इमरान खान के वकील जो है वो लतीफ खोसा हैं, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके वकील भी लतीफ खोसा हैं। तो ये 3 वजह थी। लेकिन अब एक और वजह सामने आई है। इस पे लतीफ खोसा साहब ने उनको कहा जी कि मैं आपका केस लड़ूंगा, और उन्होंने इस ऑफर को जो है वो कबूल किया। और फिर खान साहब ने उनको कहा कि ये जो दूसरी ऑफर थी, वो खान साहब ने उनको कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करें। ये लतीफ खोसा साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ऐसी बात हुई है। तो उस पे लतीफ खोसा साहब ने कहा जी कि ये मुमकिन नहीं है। एक ऑफर उन्होंने उनकी कबूल कर ली है। लतीफ खोसा साहब अब कल क्या करने वाले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये जो पिटीशन है इसको लगाएंगे। एक तो जो इमरान खान साहब के जो मामला मिलिट्री कोर्ट्स का है, इसके ऊपर जो है वो लेकर चलेंगे। और फिर लतीफ खोसा साहब ने ये भी मुझे बताया कि ये जो जज हैं, इन्होंने पता नहीं क्या सोच के इमरान खान की जो जमानत थी उसको मुस्तरद किया है, और वो कहते हैं कि मेरा ये काम है कि मैं पाकिस्तान की जो भी मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उनकी वकालत करूं, और मैं उनकी वकालत करूंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, बाहर जब वो निकले, मुलाकात खत्म हुई, तो उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, वो आपने सुनी भी होगी। उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान की मैंने एक ऑफर को जो है वो कबूल किया है, और उन्होंने कहा कि मेरे घर का भी इतना ही तकद्दस है, और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा भी मेरे घर में नहीं आया। इमरान खान उनके घर गए, उनसे इजहार यकजहती के लिए गए। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का कोई बंदा भी मेरे घर नहीं आया, फोन करके किसी ने ये उनको की है, 1-2 लोगों को उन्होंने नाम लिया। मैंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट भी की थी कि कितने लोगों ने जो है वो अभी तक पीपल्स पार्टी के कितने लोगों ने लतीफ खोसा के घर जो अटैक हुआ है उसकी मजम्मत की है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने अलल ऐलान एक ट्वीट कर कभी जो है वो मजम्मत की होगी। तो उन्होंने बहरहाल ये ऑफर इमरान खान की जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। लतीफ खोसा मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में बहुत ही जेन्युइन वकील हैं। और जब मैंने अपना टीवी का पहला इंटरव्यू किया था, तो मैंने पहला इंटरव्यू लतीफ खोसा साहब का कंडक्ट किया था, तो मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। और लतीफ खोसा इमरान खान को इस शर वाले मुकदमे में कम से कम इतना मैं जानता हूँ कि उनको वो बाहर निकालने की, उनको वो बरी करवाने की सलाहियत रखते हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स का जहां तक मामला है, अगर ये केस टेकअप हो गया तो ये भी एक इसकी भी बहुत शानदार किस्म की डिस्कशन कोर्ट रूम के अंदर देखने को मिलेगी। जसद बंदयाल साहब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आप अब तक पहुंचाएंगे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।